यस, ओके। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज इस जूम मीटिंग के द्वारा काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर का सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो मैं ये चाहता हूँ कि सीजन के पहले अगर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कौन से समय पे किस प्रोडक्ट को डालना है, ये अगर हमें पता चल गया तो आप मुझे बताओ इस साल हम एग्रीकल्चर में बड़ा काम कर सकते हैं कि नहीं। यस, बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि इस साल हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करें। और एग्रीकल्चर जो है ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या आप एग्रीकल्चर आपके चेक्स को बढ़ाने के लिए, ये एग्रीकल्चर आपको आपके पीवी को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और बहुत काम आएगा अगर हमारे पास सही तरीके से जानकारी है तो। ओके। तो ऐसे नए नए सेशंस हम आपके लिए हर दिन लेकर आएंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अ, आज बेसिकली जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने एक स्क्रीन शेयर की है। तो आप लोगों को अगर वो स्क्रीन नजर आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप या फिर चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर देना। स्क्रीन नजर आ रही है? यस, ओके। ओके, चलो वॉइस क्लियर है, ओके। सो मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ। हालांकि आप में से काफी लोग मुझे जानते हैं, या फिर काफी लोग जो जिनका मैं नाम देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। सो एक बार आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ये अगर आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से अगर आप मुझे बता दोगे तो समझने में आसानी होगी। राइट, ओके। हिमाचल प्रदेश, अलीगढ़, पनवेल, छत्रपति संभाजी नगर से हमारे शिवाजी अवार्ड सर ज्वाइन है। ओके। गुजरात, जामनगर, नासिक, भोपाल, सूरत, बैतूल, पुणे। ओके, हमारे जाफर भाई गोंडल से ज्वाइन है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, सुभाष सर भी ज्वाइन है हमारे पुणे से। ओके, संदेश कीनी सर हमारे निर्मल डीएलसीपी से ज्वाइन है, सांगली, पुणे। ओके। वर्मा सर, आई थिंक मैंने यहाँ पे रमावतर वर्मा सर को देखा है, तो गुड मॉर्निंग सर। और मैं बताना चाहूंगा कि रमावतर वर्मा सर हमारे एग्रीकल्चर के बहुत ही अच्छे काम करने वाले लीडर हैं। राइट। अगर आपने मेरी फिजिकल ट्रेनिंग अगर आपने कभी सुनी होगी, तो मैंने हर टाइम रमावतर सर वर्मा सर का नाम लिया है। आई होप जिन लोगों ने मेरी फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड की है, ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी जहाँ जहाँ पे हुई है, सो वहाँ पे हर किसी ने मेरे मुंह से रमावतर वर्मा सर का नाम सुना है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि रमावतर वर्मा सर आज हमारे बीच इस ट्रेनिंग सेशन में है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। और जल्दी हम एग्रीकल्चर का सेशन बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज हम ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करें विथ योर परमिशन। और आई थिंक ये यूट्यूब को कनेक्टेड नहीं है। सो 300 लोग थे, एंड विद इन अ सेकेंड ये सारे 300 लोग जो है वो फुल हो चुके हैं। ओके। ओके, सो ऑलमोस्ट हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे नए नए सेशंस आपके लिए हमेशा लेकर आए, लेकिन कोशिश करो कि जब भी आप
भेजते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 300, आई थिंक 300 पार्टिसिपेंट्स का ये लिंक है, और वो पूरा फुल हो गया है। ओके, सो कोई बात नहीं, जितने सारे आज हमारे सेशन में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप लोगों को भी ये थोड़ी बहुत जानकारी मिले तो डेफिनेटली हम एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो सच सच बताना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं? टू बी फ्रैंक एंड क्लियर, क्योंकि इस बार हम एग्रीकल्चर में बहुत ही कमिटेड है और हम एक विजन के साथ चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जितने सारे लोग ज्वाइन है वो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को सुने, क्योंकि इस साल मुझे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करना है और बहुत बड़ा करना है। ओके, तो हमें सीरियस होके काम करना है इसमें, है ना। ऐसे ही नहीं कि ट्रेनिंग हम आते हैं सुनते हैं बस, ये नहीं होना चाहिए। सीरियसली हमें काम करना है। एंड गेस कि अगर एग्रीकल्चर में आपको काम करना है तो आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी है बस, छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली हम एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ओके, सुभाष सर है जिनका लगभग 65% एग्रीकल्चर पे उनका बिजनेस आता है। ग्रेट सर, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। और अगर यहाँ पे रमावतर वर्मा सर अगर मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मेरी इस आवाज को अगर वो सुन पा रहे हैं, तो सर आप एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से आप बता देना कि आपका लगभग कितने परसेंट बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर पे आता है। आई थिंक हमारे केदार, ओ देखो रमावतर वर्मा सर का आ गया 90%, राइट। आशीष जो है इनका लगभग 60-70%। आई थिंक केदार सर भी है आज इस ट्रेनिंग में, तो सर आप भी अपना थोड़ा परसेंटेज शेयर करोगे तो हमारे जितने सारे लोग ज्वाइन है तो उनको भी एक बार समझ में आ जाएगा कि लगभग कितना पोटेंशियल है, राइट। गणेश सर है लगभग 50%। ओके, शिवाजी अवार्ड सर है हमारे छत्रपति संभाजी नगर से, तो लगभग उनका 90% बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर पे आता है। ओके, मनीष पटेल सर है, उनका भी लगभग 90। ये लो हमारे सुनील सर आगे कोल्हापुर से, राइट। सुनील सुनील सर का लगभग 100% जो है वो एग्रीकल्चर पे बिजनेस है। ग्रेट, केदार सर है, केदार सर का लगभग 90% बिजनेस जो है वो एग्रीकल्चर पे आता है, राइट। सो मैं आप लोगों से इसलिए ये सब पूछ रहा हूँ क्योंकि नो डाउट एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला बिजनेस है, और बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला बिजनेस है। और अगर हम उसमें सही जानकारी लेके अगर हम काम करें तो डेफिनेटली काम हो सकता है। और लास्ट में अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचा रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जिन जिन लोगों ने अभी अपना परसेंटेज शेयर किया है वो थोड़ी बहुत अपना एक्सपीरियंस जो है वो एग्रीकल्चर में शेयर करें। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज हम अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। सो मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, मैंने आप लोगों के वीडियोस मैंने ऑफ इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने आप लोगों के वीडियोस ऑफ इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ शो के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कुछ कहीं और काम करते हुए ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, राइट। सो अगर हमें एग्रीकल्चर में काम करना है तो जहां पे आप बैठे हो अगले 1 घंटे तक वहां वहीं पे बैठना है, और हम बात करेंगे सिर्फ चैट बॉक्स के माध्यम से। और मैं आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दूं, चैट करते वक्त मुझे अगर किसी का भी कुछ अलग मैसेज अगर मुझे नजर आए तो मैं चैट को भी ब्लॉक कर दूंगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जितने सारे लोग ज्वाइन है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के प्रति डेडिकेटेड है, एग्रीकल्चर के प्रति आपको काम करना है।
तो जो भी सारी चीजें हैं प्रॉपर मैसेज में होना चाहिए, है ना। किसी की नो पर्सनल कमेंट्स। ओके, और मैंने वीडियो इसलिए बंद किया है ताकि आप लोग जो है मतलब इसके पहले हम जहां जहां पे जूम मीटिंग करते थे, कुछ सोते हुए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ काम करते हुए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो वीडियो मैंने आपको इसलिए बंद किया क्योंकि ट्रेनिंग का लिंक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि कुछ प्लस माइनस हो, राइट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर हमें एग्रीकल्चर में काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट। और मैंने यहाँ पे कोट लिखा है, नर्चरिंग एग्रीकल्चर फॉर टुमारो। कितने लोगों को ये पसंद आया? राइट। ग्रोथ माइंडसेट और नर्चरिंग मतलब हमें कल के लिए अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ माइंडसेट और नर्चरिंग एग्रीकल्चर फॉर टुमारो। ओके। सो मेरा नाम है, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले काफी लोगों को जल्दी है कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने की, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सूरज दत्तात्रेय चिमने और मैं वेस्टीज में एज ए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। और वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आज इस वेस्टीज के माध्यम से हमें 5 स्टेट्स में काम करने का मौका मिला है। और बहुत ही पोटेंशियल स्टेट्स है उसमें। सबसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, देन गोवा है, एंड ऑफ कोर्स महाराष्ट्र। तो हम बहुत खुश नसीब है कि वेस्टीज के जरिए आज हमें इन 5 स्टेट्स में एग्रीकल्चर प्रेजेंट करने का, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोगों के बीच प्रमोट करने का, डिस्कस करने का एक कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन अवसर दिया है। सो ऐसे ही हम नए नए ट्रेनिंग्स के जरिए आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। लेकिन हमें एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी कि हमें जहां पे हम पहुंच नहीं सकते वहां पे हम जूम के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके। तो सबसे पहला अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो आप में से जितने सारे लोग आज ज्वाइन हैं, आप मुझे ये बताओ कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं? ऑर्गेनिक है, केमिकल है, या फिर जैविक है, बायो फर्टिलाइजर्स है? ओके, दशरथ जी ने कहा है जैविक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ये श्रुतिका जी कह रहे हैं ऑर्गेनिक, आशीष जी कह रहे हैं ऑर्गेनिक, शैलेश जी कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक, है ना। तो हमारे प्रोडक्ट जो है ये हमारे वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रेंज है। इसमें आप देख पा रहे हो कि सारे प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। और हमारे प्रोडक्ट जो है वो बायो फर्टिलाइजर है, राइट। एंड 1 सेकेंड। हमारे जितने सारे प्रोडक्ट है वो कैसे है? जैविक है, राइट, बायो फर्टिलाइजर। तो बेसिकली मैंने कल आपके यहाँ पे एक टाइटल डाला था, और वो टाइटल ये था कि आने वाले सीजन में यानी खरीफ सीजन में आप मुझे बताओ कि खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप होती है? ओके, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, राइट, कपास, मक्के की फसल, पैडी, है ना। तो बेसिकली आज जिन क्रॉप को हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहला है आपका
ओके, ज्वार, बाजरा, मकई, चिली, कॉटन, राइट। तो सबसे पहले हम आज कौन सी क्रॉप कवर करेंगे? दैट इज राइस, पैडी, धान, देन सोयाबीन, देन मूंगफली, एंड देन कॉटन, राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि इन सारे क्रॉप में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास डायरी और पेन है, और आप जो भी चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो आप नोट करके रखना, ताकि फिर जब आप एग्रीकल्चर में काम करना स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना हो, है ना। आपको कौन सी स्टेज पे क्या डालना है, क्यों डालना है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास डायरी और पेन है। तो डायरी और पेन के साथ आप तैयार रहिएगा, ताकि आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे कौन से स्टेज पे हमें क्या डालना है ये हमें पता हो। ओके। सबसे पहले चीज कि देखो, बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? कौन समझाना चाहेगा बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? जैविक का मतलब क्या है? रेटिंग, ओके, खाद, ओके, और ऑर्गेनिक, बैक्टीरिया बेस, ओके। कांचन मैडम कह रही है केमिकल नहीं है उसमें, गुड। स्मिता जी कह रहे हैं ऑर्गेनिक। हमारे राजेश सर जो है वो कह रहे बैक्टीरिया बेस। कीर्ति मैडम कह रही है इको फ्रेंडली। जब पूनम भोईर मैडम है सेंद्रिय, ओके। आकाश जी कह रहे खाद को डिसॉल्व करने वाले बैक्टीरिया, गुड। जो केमिकल फ्री है, राइट। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हमारे प्रोडक्ट में बायो फर्टिलाइजर है। और बायो फर्टिलाइजर जहां तक मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हो कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये हमारी मिट्टी को अच्छा बनाने का काम करते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? ये हमारे मिट्टी को और हमारे पौधे को अच्छा बनाने का और स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है। अगर जाहिर सी बात है इसमें केमिकल नहीं है तो क्या ये हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक है? अगर इसमें केमिकल नहीं है तो क्या ये हमारे मिट्टी को खराब करेगा? नो, बिल्कुल नहीं। सो हमारे प्रोडक्ट जो है वो नॉन टॉक्सिक है। मतलब ये हमारे प्रोडक्ट जो है ना तो मिट्टी को कोई नुकसान करेंगे और ना ही क्रॉप को कोई नुकसान करेंगे, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है, हर कोई किसान इसको अफोर्ड कर सकता है, राइट। हर कोई किसान इसको यूज भी करता है, एंड नो डाउट आप लोगों के माध्यम से रिजल्ट कैसे है ये आप लोगों को भी पता है। एंड लास्ट, कि जो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन की जरूरत चाहिए, जो हमारे पौधे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक राइट न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये हमारे जितने सारे प्रोडक्ट है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले जब हम अपने खेत को तैयार करते हैं यानी सॉइल प्रिपरेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मुझे बताओ कि हमारा खरीफ सीजन जो है ये स्टार्ट कब होगा? कौन से महीने से स्टार्ट होगा? जून, ओके, मई जून। तो आप मुझे बताओ किसान जो है अपने खेत को तैयार कब करेगा? मई महीने से किसान जो है अपने खेत को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, राइट। फ्रॉम अप्रैल, मई और जून, जून के 15 दिन से पहले, 15 तारीख से पहले किसान जो है अपने खेत को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको अगर एग्रीकल्चर में काम करना है
सो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। ये सोनू। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने सारे लोग थाईलैंड घूम के आए? ओके। ओके, रमावतर सर है। ओके, काफी लोग नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। वेस्टिज कर रहे हो तो जाने का मौका जरूर मिलेगा, है ना? क्या मैं सही हूँ? अगर आप वेस्टिज में है तो कभी ना कभी आप फॉरेन टूर घूम के आओगे। ओहो, हमारे सूरज सर भी ज्वाइन हो गए थे। राइट। सो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, चाहे आप थाईलैंड नहीं घूम के आए हो, एयरपोर्ट कितने लोगों ने देखा है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। जिन लोगों का सवाल था उन्होंने देखा है, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो डायरेक्टली आप एयरपोर्ट में उतरने के बाद तुरंत फ्लाइट में बैठ जाते हो? बिल्कुल नहीं। पहला बोर्डिंग पास बनवाना पड़ता है, देन सिक्योरिटी चेकिंग होता है, देन आप अंदर जाके पूरा चेकिंग होने के बाद फिर आप वेट करते हो एंड देन आप फ्लाइट में बैठते हो। तो ये जो बीच में का जो प्रोसीजर होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और ये आप हर किसी को फॉलो करने की जरूरत है, यानी सीधा एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप फ्लाइट में नहीं बैठते, है ना? जो बीच का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बिना आप फ्लाइट में एंटर नहीं कर सकते। राइट। तो जब भी किसान अपने खेत को तैयार करेगा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जब भी किसान अपने खेत को तैयार करेंगे तो आपको अगर ये पता हो कि मुझे कौन से प्रोडक्ट उसमें डालने हैं शुरुआत में, तो काम आसान हो सकता है कि नहीं? यस। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए शुरुआत में कि मुझे शुरुआत में कौन से प्रोडक्ट खेतों में डालने हैं, तो एक अच्छा काम हो सकता है। तो इसलिए जब हम खेत को तैयार करने की बात करते हैं तो नीचे आपके स्क्रीन पे तीन प्रोडक्ट नजर आ रहे होंगे। ये नो नजर आ रहा है? राइट। तो उसमें देखो, पहला क्या है? ग्रेन्यूअल। दूसरा क्या है? एग्री प्रोटेक्ट। एंड तीसरा क्या है? एक्वाजेल। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप काम करो। जो मैंने आपको एयरपोर्ट वाला एग्जांपल दिया था, वो मैंने इसलिए दिया था ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप करो। अब अप्रैल मई और जून के 15 तारीख तक मोस्ट ऑफ द किसान जो है अपने खेत को तैयार करेंगे। तो मेजर फोकस आपका किन प्रोडक्ट पे होना चाहिए अभी? ग्रेन्युअल, प्रोटेक्ट एंड एक्वाचिल। ये नो? क्या मैं सही हूं कि ये तीन प्रोडक्ट पे हमारा फोकस जो है अभी के स्टेज पे होना चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ, आप जब भी किसी किसान को मिलोगे आने वाले सीजन की तैयारी करने के पहले, जून में हमारा सीजन स्टार्ट होगा, हम तैयारी कब से कर रहे हैं? मई से कर रहे हैं। राइट। तो आपका प्राइम फोकस स्टेप वन पे होना चाहिए जब किसान अपने खेत को तैयार करता है। उसमें देखो, सबसे पहला क्या है? ग्रेन्युअल, प्रोटेक्ट एंड एक्वाचिल। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि शुरुआत में कैसे डालना है। तो जब भी कोई किसान अपने खेत को तैयार करेगा, और मैंने ऊपर पिक्चर में आपको बताया है खेत को तैयार किस तरीके से किया जाता है। राइट। सेकेंड और थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हो, जिनके पास ट्रैक्टर होता है वो ट्रैक्टर से अपनी खेत की जुताई करते हैं, और जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है ना, जिनके पास बैल वगैरह होते हैं, जो पारंपरिक खेती करते हैं, तो वो देखोगे कि आप किसान अपने खेतों में हल चलवा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एग्रीकल्चर में अच्छा काम करना है और बहुत बड़ा काम करना है, तो ये तीन प्रोडक्ट्स मेरे शुरुआत में जाने चाहिए, दैट इज ग्रेन्युअल, प्रोटेक्ट एंड एक्वाजेल। आप मुझे ये बताओ कि ग्रेन्युअल हम शुरुआत में ही क्यों डालते हैं? कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा चैट बॉक्स के माध्यम से?
कि ग्रेन्यूअल को शुरुआत में ही क्यों डालना है? एक मिट्टी को अच्छा करने के लिए। देखो, जब शुरुआत में खेत की मिट्टी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है जब हम उसमें फसल को लगाएंगे तो फसल अच्छी भी रहेगी। और हमारे फसल में जो आज के टाइम पे बहुत सारे किसानों को दिक्कत होती है कि हमारी मिट्टी कड़क है, बहुत हार्ड है। तो अगर हम वहां पे ग्रेन्यूअल इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी मिट्टी को मुलायम बना सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत में ग्रेन्यूअल को डालना है। दूसरा, एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट क्यों डालना है? ताकि आपने देखा होगा कि धान में भी फंगस की शिकायतें आती है, सोयाबीन में फंगस की शिकायत आती है, कॉटन है तो कॉटन में फंगस की शिकायत आती है। तो शुरुआत में हम एग्री प्रोटेक्ट इसलिए डाल रहे हैं कि ज्यादातर बीमारियां फैलती कहाँ से? हमारे फसल में ज्यादातर बीमारियां जो होती है उसका रूट कॉज कहाँ है, फैलती कहाँ से है? मिट्टी से है ना? तो शुरुआत में अगर हम वो मिट्टी को अच्छा करें, अगर हमारे मिट्टी में फंगस है वो अगर हम शुरुआत में कंट्रोल कर सके, तो क्या आने वाले समय में हमारी फसल में फंगस की दिक्कत होगी? जाहिर सी बात है उस फंगस की जो प्रॉब्लम है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एग्री प्रोटेक्ट डालना है। इसलिए हमें एग्री प्रोटेक्ट इस्तेमाल करना है ताकि हमारे मिट्टी में फंगस की दिक्कत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज एक्वा जेल। एक्वा जेल शुरुआत में ही जाना चाहिए। आपने अगर मेरी कभी ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो आपको पता चला होगा कि एक्वा जेल हम शुरुआत में ही डालने को बोलते हैं। क्योंकि एक्वा जेल कहाँ पे जाना चाहिए? एक्वा जेल जो है ये मिट्टी के नीचे जाना चाहिए, मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। और मिट्टी के अंदर कब जाएगा? जब अपने किसान जो है अपने खेत को तैयार करेगा। सो आपका प्राइम फोकस आपके बास्केट में, आपके डेमो किट में, आपके गाड़ी में हमेशा शुरुआत में ये तीन प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए: ग्रेन्युअल, प्रोटेक्ट एंड एक्वाज। ओके, ये हमारा है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखो क्या है। अब किसान क्या करेगा? जून 15 तारीख के बाद, जून के 15 तारीख के बाद किसान जो है अपने खेत में बीज को डालना स्टार्ट करेगा, बीज की बुआई करना स्टार्ट करेगा। सही है? क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? जून 15 तारीख के बाद किसान जो है अपने खेत में बीज की बुआई करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है, दैट इज सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज को उपचारित करना। और आपके स्क्रीन पे दो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। क्या मैं सही हूं? आप अगर देख सकते हो तो आप मुझे बताओ कि दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? ह्यूमिक एंड प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक्ट, ये दो प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल कब करने हैं? जून 15 तारीख के बाद में। जब किसान अपने खेतों में बीज की बुआई करेंगे, बीज को डालेंगे, तो लगाने से पहले ये दो प्रोडक्ट से हमें क्या करना है? बीजों को उपचारित करना है। राइट? तो देखो बीज को उपचारित कैसे करना है। एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आप बीज उपचार में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके यहाँ पे धान लगेगा, आपके यहाँ पे कॉटन लगेगा, आपके यहाँ पे सोयाबीन होगी, आपके यहाँ पे मूंगफली होगी। सही है? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं धान की, तो धान में कितने किलो बीज लगते हैं 1 एकड़ के लिए? 20 kg। ओके, 20 kg। और कौन बताना चाहेगा? 15 से 20 kg।
ऑन एन एवरेज आप 15 से 20 केजी तक आप वहां पे धान के बीज आप वहां पे यूज कर सकते हो 1 एकड़ के लिए। ठीक है। अब अगर मुझे वो 10 से 15 केजी बीजों को और उपचारित करना है ताकि आने वाले समय में वो बीज खराब ना हो, वो जो बीज है वो फंगस के कारण खराब ना हो और उसका अंकुरण की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाए, तो मुझे बताओ कि आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहोगे कि नहीं? यस। लेकिन मात्रा क्या होगी, डोज क्या होगी? देखो, अगर आप एग्री ह्यूमिक यूज करते हो तो 5 ml प्रति लीटर या फिर 5 ml पर केजी। और अगर आप एग्री प्रोटेक्ट यूज करते हो तो 5 से 10 ग्राम पर केजी। राइट। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ 10 किलो बीज में मेरा एग्री ह्यूमिक कितना यूज होगा और मेरा एग्री प्रोटेक्ट कितना यूज होगा। 10 किलो बीज में एग्री ह्यूमिक कितना यूज होगा और एग्री प्रोटेक्ट कितना यूज होगा? एग्जैक्टली exactly, लगभग 50 ml ह्यूमिक और 50 ग्राम, 50 से 100 ग्राम तक हम वहां पे प्रोटेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, अगर मान लो सोयाबीन के बीज, जैसे आप देखा होगा अगर कोई एमपी साइड से है तो वहां पे सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है और लगभग किसान जो है वो बहुत बड़े एकड़ में सोयाबीन को लगाता है। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 100 किलो बीज है, ध्यान से सुनना, 100 किलो अगर बीज है तो उसमें मेरा ह्यूमिक कितना लगेगा और एग्री प्रोटेक्ट कितना लगेगा? 500 ml ह्यूमिक और 500 250 ग्राम प्रोटेक्ट। ओके। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें क्या करना है, हमारे किसान की कॉस्टिंग को कम करना है ना, बढ़ाना नहीं है, तो एक जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एग्री ह्यूमिक का एक गोल बनाया हुआ है। और अगर जहाँ पे बीज की मात्रा ज्यादा होती है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो, एक 250 ml पानी में एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट इन दोनों को मिक्स करके आप ऊपर से उन बीजों पे डाल सकते हो और हल्के हल्के हाथों से उनको आप उपचारित कर सकते हो। तो ये तरीका अगर आप करते हो तो फायदा क्या होगा, आपका डोज भी कम लगेगा और किसान को ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। राइट। सो एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। ओके। तीसरा देखो क्या है, अब मान लो किसान ने बीज की बुआई कर दी, कि किसान ने बीज को लगा दिया। ओके, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ओके, 250 ml पानी में आप एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट आप इनका घोल बना के आप ऊपर से बीज पे डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट भी कम लगेगा और बीज उपचारण भी हो जाएगा। ओके। लेकिन एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखो कि जब भी आप बीज उपचार करो, मैं ये आप लगभग 250 ml ह्यूमिक और लगभग 250 ग्राम प्रोटेक्ट आप उसमें डाल सकते हो। 250 ml ह्यूमिक और 250 ग्राम प्रोटेक्ट तक आप वहां पे उस घोल में बना के डाल सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी आप बीज उपचार करो या फिर जब भी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि बीज उपचार करने के लिए, तो एडवांस में उनको ये बोल देना कि जब भी आप बीज उपचार करो, बीज उपचार करने के 2 घंटे के अंदर इसकी बुआई हो जानी चाहिए। मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ, 2 घंटे के अंदर उस बीज की बुआई जो है वो हो जानी चाहिए। इसको लंबे समय तक रखना नहीं है, वरना ऐसा ना हो कि कल आप बीज को लगा रहे हो और आज रात को आप बीज उपचार कर रहे हो, ये तरीका नहीं करना है। मैं स्ट्रिक्ट कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि सर हमारे बीज खराब हो गए, हमारी फसल खराब हो गई। सो हमारा वो काम है कि हम प्रॉपर तरीके से किसान को गाइड करें। तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखो कि बीज उपचार करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बोनी जो है हो जानी चाहिए, उसको लंबे समय तक रखना नहीं है, वरना वो बीज खराब हो सकते हैं। छाव में रखना है। राइट। अब तीसरा स्टेप देखो क्या है, तीसरा स्टेप है हमारा
जब किसान कोई भी फसल, चाहे वो राइस हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, चाहे वो सोयाबीन हो, और चाहे वो कॉटन हो, बुआई होने के लगभग 20 दिन के बाद, 20 से 35 दिन के बाद हमें वहां पे पहला स्प्रे करना है। दैट इज एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82। किसी भी फसल में, जैसे आज आपने मान लो धान लगा दिया है, तो धान लगने के बाद कितना दिन आपको वेट करना है? लगभग 15 से 20 दिन तक आपको वेट करना है, और उसके बाद 20 दिन के बाद आप वहां पे पहला स्प्रे कर सकते हो। दैट इज एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। तीसरे स्टेप में आपको इन 3 प्रोडक्ट का स्प्रे करना है। ये जो सारे प्रोडक्ट है, आपका एग्री ह्यूमिक हो गया, आपका एग्री गोल्ड हो गया, आपका एग्री 82 हो गया, ये तीनों प्रोडक्ट को आपको लगभग 15 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना है। नीचे मैंने मात्रा लिखी हुई है। अगर आप एग्री ह्यूमिक डाल रहे हो तो 30 से 35 ml, एग्री गोल्ड डाल रहे हो तो 20 ग्राम, एग्री 82 डाल रहे हो तो 10 ml। राइट? ये प्रोडक्ट्स को लगभग 15 लीटर पानी में घोल बना के आपको स्प्रे करना है। ओके। दिलीप जी ने एक सवाल पूछा है कि अगर मान लो किसी ने अगर पहले 2 स्टेप लेफ्ट कर दिया है तो क्या इस स्टेप में सेम क्वांटिटी रहेगी? यस। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट की जो डोज बताई है, ये किसी भी क्रॉप में ये डोज जो है वो सेम रहेगी। चाहे आप राइस में स्प्रे कराओ, चाहे आप कॉटन में स्प्रे कराओ, चाहे आप सोयाबीन में स्प्रे कराओ, चाहे आप मूंगफली में स्प्रे कराओ, या किसी और क्रॉप में, डोज सेम। अगर आप ह्यूमिक सजेस्ट कर रहे हो 30 से 35 ml, गोल्ड सजेस्ट कर रहे हो 20 ग्राम, 82 सजेस्ट कर रहे हो 10 ml। ये कितने लीटर पानी के लिए है? देखो, 15 लीटर पानी के लिए है, 3 लीटर वाटर। और मान के चलो जिनके पास 15 लीटर का पंप नहीं होता, जिनके पास 20 लीटर है, 25 लीटर है, तो उनमें अगर आपको एग्री ह्यूमिक यूज करना है, तो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में एक डोज जो है, पर लीटर, पर लीटर की डोज मैं आपको चैट बॉक्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप हो सके तो उसको वहां से देख के आप उसको वहां पे नोट कर लेना। मैंने तीनों की डोज पर लीटर यहाँ पे मेंशन की है। अब जैसे आप मुझे बताओ कि जिनके पास 20 लीटर का पंप है, ध्यान से सुनना, जिनके पास 20 लीटर का पंप है, वो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या क्वांटिटी रहेगी? डोज की मात्रा क्या रहेगी? ml। राइट? ये जो मैंने आपको पर लीटर का डोज मैंने जो आपको बताया है, ये डोज आप हमेशा याद रखना। जब भी कोई किसान आपको ये बोले कि 20 लीटर का पंप है, 100 लीटर का पानी लगेगा, 200 लीटर पानी लगेगा, तब आपको इस तरीके से डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है? अब जब भी आप मार्केट में जाओगे, किसानों के बीच जाओगे, आपको 2 तरीके से किसान मिलेंगे। कुछ किसान बोलेंगे सर मैं स्प्रे करता हूँ, आप मुझे स्प्रे में दवाई दो। कुछ किसान बोलेंगे सर हम खाद लगाते हैं, तो खाद में दवाई दो। राइट? तो हमारा जो तीसरा स्टेप होगा वो ये है कि अगर मान लो कोई किसान खाद भी इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप उनको क्या दे सकते हो? एक 5 किलो ग्रेन्यूअल की बैग दे सकते हो, 100 ग्राम गोल्ड दे सकते हो, और 200 ml 82 दे सकते हो। राइट? जो किसान अपने खेतों में स्प्रे करना नहीं चाहता खाद के माध्यम से, वो अपने फसल को अच्छा करना चाहते हैं, अपने मिट्टी को अच्छा करना चाहते हैं, तो वहां पे आप उनको क्या दे सकते हो? स्प्रे की बजाय ग्रेन्यूअल 5 kg, गोल्ड 100 ग्राम, और 82 200 ml। ये सब आपको लगभग 1 एकड़ के लिए देना है। दोनों भी अच्छे हैं,
लेकिन ये डिपेंड करता है किसान क्या करना चाहता है। एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान की माइंडसेट क्या है। किसान का माइंडसेट क्या है। अगर किसान स्प्रे करना चाहता है और आप उसको खाद दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर वो स्प्रे करना चाहता है तो स्प्रे की दवाई दो, अगर वो खाद लगाना चाहता है तो खाद वाली दवाई दो। राइट। तो अगर कोई किसान स्प्रे करता है देन ह्यूमिक गोल्ड 82, और लगभग अगर कोई किसान खाद लगाना चाहता है तो वहां पे आप ग्रेन्यूअल गोल्ड और 82, ये सब जो है आप 1 एकड़ के लिए दे सकते हो। राइट। पूजा जी ने एक सवाल पूछा है, सर एवरेज 1 एकड़ में कितना पानी जाएगा स्प्रे के लिए। तो एवरेजली 150 से 200 लीटर पानी। यस, किसान को जो चाहे वो दो। यस, रमावतर वर्मा सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ग्रेन्युअल के साथ एग्री गोल्ड भी डालना जरूरी है। वो ग्रेन्युअल के साथ एग्री गोल्ड इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि गोल्ड में अभी बैक्टीरिया आ चुके हैं। राइट, गोल्ड में लगभग बैक्टीरिया है, और जितना ज्यादा बैक्टीरिया आप शुरुआत में खेत में डालोगे उतना ज्यादा आपकी मिट्टी में और फसल में रिजल्ट जो है आपको अच्छे नजर आएंगे। एनपीके बैक्टीरिया। राइट। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब आपने मान लो 20-25 दिन आपकी फसल हो गई, देन वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगी। लगभग किसी भी फसल में 40 दिन से लेके 70 दिन के बीच में। अच्छा, प्रणीता जी ने एक सवाल पूछा है, और सर पानी अगर उतना नहीं दिया तो। देखो एक जाहिर सी बात है, 15 लीटर, ये 150 और 200 लीटर पानी देखो कैलकुलेट कैसा हुआ। कोई भी किसान अपने खेत में 1 एकड़ में 10 पंप स्प्रे करता है। अगर वो 15 लीटर का पंप है तो 150 लीटर पानी लगेगा, और अगर 200 लीटर का पंप है, 20 लीटर का पंप है तो 200 लीटर पानी लगेगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, फसल को सही मात्रा में न्यूट्रिशन जाना चाहिए, तो लगभग एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी जाना ही चाहिए स्प्रे के माध्यम से। नेक्स्ट, जैसे जैसे फसल में फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगी, फूल आना स्टार्ट होगा, तब हमें देखो क्या करना है। तब हमें करना है या तो एग्री मॉस या तो एग्री गोल्ड, उसके बाद नैनोटेक, और उसके बाद 82। राइट। एग्रीमॉस या फिर एग्री गोल्ड। 20 एग्रीमॉस है तो 20 ml, और एग्री गोल्ड है तो 20 ग्राम। नेक्स्ट नैनोटेक 30 ग्राम, और एग्री 82 10 ml। इन तीनों को आपको 15 लीटर पानी में अगेन मिक्स करके स्प्रे करना है। जब ये तीन प्रोडक्ट हमने साथ में दिए हैं, यानी आप इसको एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। राइट, एक साथ मिक्स करके आप इसका स्प्रे जो है वो कर सकते हो। फूल आने की अवस्था में इतना याद रखो कि ये तीन प्रोडक्ट आपको डालना कब है, जब उसमें फूल आने की अवस्था हो तब। तब हम वहां पे एग्री मॉस या फिर एग्री गोल्ड, नैनोटेक या 82, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मॉस या फिर गोल्ड, दोनों में से कोई भी एक। तो दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल मत करना एक साथ, या तो मॉस या तो एग्री गोल्ड। कितने लीटर पानी में, अगेन 15 लीटर पानी में। 15 लीटर वाटर में। यहाँ पे ह्यूमिक की जरूरत नहीं है। यस, मतलब फ्लावर आने से पहले, या फिर आप अगर फ्लावरिंग की स्टेज आ चुका है तो वहां पे आप ये डाल सकते हो। नैनोटेक फ्रूट में चलेगा, यस नैनोटेक फ्रूट में भी चलेगा। 15 लीटर पानी में आप इसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हो। एंड लास्ट स्लाइड है हमारी। लगभग जब हमारी फसल को 80 से 120 दिन, मतलब 80 दिन के बाद, 80 दिन के बाद जब उसमें कोई दाना बनना स्टार्ट होगा, जब उसमें फल बनना स्टार्ट होगा, देन हमें इन तीन प्रोडक्ट का स्प्रे करना है, नैनोटेक, गोल्ड और 82। अच्छा, पूनम मैडम ने एक सवाल पूछा है कि गोल्ड और माउस एक साथ क्यों नहीं करना, क्योंकि दोनों बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, और दोनों का काम लगभग सेम ही है। राइट, तो इसलिए हम इन दो प्रोडक्ट्स को आपस में नहीं मिलाते।
बाकी सारे प्रोडक्ट को आप आपस में मिला सकते हो, खाली मॉस और एग्री गोल्ड, इन दोनों को आप आपस में एक साथ बिल्कुल मिक्स मत करना। राइट। और 80 दिन के बाद जब हमारा दाना बनना स्टार्ट होगा, जब हमारा फल बनना स्टार्ट होगा, तब हम वहां पे एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82, इन तीनों का आप 15 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे जो है वो कर सकते हो। लगभग 80 दिन के बाद। निकेश जी पूछ रहे हैं, सर एग्रो ह्यूमिक को केमिकल के साथ दे सकते हैं क्या? यस, आप उसको केमिकल के साथ दे सकते हो। अगर आप केमिकल के साथ यूज कर रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट। तो ये सारे स्टेप्स है, चाहे आप मूंगफली में कोई कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मूंगफली में काम करते हैं, कुछ ऐसे किसान डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कॉटन में काम करते हैं, कुछ ऐसे फार्मर्स होंगे जो धान में काम करते हैं। तो ये सारे क्रॉप्स जो है उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। राइट। ये यस, पेस्टिसाइड के साथ भी आप इसको डाल सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण ठाकुर जी पूछ रहे हैं मक्के के लिए भी यही प्रोसेस रहेगा? यस। जितनी भी लगभग, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, किसी कोई भी फसल लगभग 120 दिन की है, चाहे आपका धान हो, चाहे आपका मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, या फिर मूंगफली हो, कॉटन हो, कोई भी क्रॉप हो जो लगभग 120 दिन तक हार्वेस्टिंग हो जाती है, 3-4 महीने की फसल, उसमें ये सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को एक ही कहता हूं, यस, कि हमारा प्राइम फोकस तंबाकू में भी सेम रहेगा, यही स्टेप रहेगा मैम, सेम जो अभी हमने बताया वो सेम रहेगा। ओके। सो अभी हमें फोकस करना है हमें पहले स्टेप पे। बाकी के 4 स्टेप मैंने आपको इसलिए समझाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से समय पे क्या डालना है। लेकिन हमारा प्राइम फोकस किस पे होगा? पहले स्टेप पे। देखो, मैंने पिछले कई सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है, और काफी टाइम से हम जब जूम में मीटिंग करते हैं तब हमें इस बात को नोटिस करते हैं कि जब हम धान के बारे में जानना चाहते हैं तब हमारे दिमाग में सवाल होता है, सर कॉटन में क्या डालें। जब हमारे दिमाग में सवाल होता है कि सर हम सब्जियों में की फसल में हम क्या डालें। राइट। तो आपके दिमाग में अगर हम धान की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सवाल हमेशा धान को लेकर ही होना चाहिए। होता क्या है, जब हम कॉटन की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में धान के सवाल होते हैं। अगर हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं तब हमारे दिमाग में कॉटन के सवाल होते हैं। राइट। तो ऐसा करने से ना तो आप धान में अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, ना सोयाबीन में अच्छी तरीके से काम कर पाओगे, ना कॉटन में अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। इसको एक आदत बना लो। अगर कोई भी सेशन हम धान को लेकर कर रहे हैं तो हमें हमारे दिमाग में धान को लेकर ही प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर मैं कॉटन की बात कर रहा हूँ तो कॉटन के ऊपर ही हमें बात करनी है, अगर मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूँ तो सोयाबीन के ऊपर ही बात करनी है। आने वाले समय में हम आपको अलग अलग सेशन प्रोवाइड करेंगे। राइट। अच्छा, योगिता जी पूछ रहे हैं राइस के लिए यही स्टेप है। मैंने कहा था कि लगभग 4 महीने की जितनी सारी फसल आती है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो लगभग 4 महीने की जितनी सारी क्रॉप है, उन सभी क्रॉप में ये स्टेप सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। राहुल नगर जी पूछ रहे हैं खरपतवार नाशक के साथ क्या भी दे सकते हैं? खरपतवार नाशक के साथ सिर्फ एग्री 82, बाकी कुछ नहीं डालना। खरपतवार नाशक के साथ सिर्फ हमें एग्री 82 ही डालना है, ना आप उसमें ह्यूमिक मिला सकते हो, ना कोई भी प्रोडक्ट उसमें मिला सकते हो, केवल और केवल एग्री 82। ओके। सो ये याद रखो। बहुत सारे लोग पीपीटी पूछ रहे हैं, आई होप अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो पीपीटी की आपको जरूरत नहीं है। एग्री 82 5 से 10 ml।
सॉइल प्रिपरेशन लगभग 1 महीना पहले। किरण ठाकुर जी पूछ रहे हैं सॉइल प्रिपरेशन और फसल लगाने के मिनिमम कितने दिन पहले करनी होती है? लगभग 1 महीना पहले। गणेश जी का भी सेम सवाल था कि लगभग फसल लगाने के कितने दिन पहले हमें मिट्टी को उपचार करना है। 1 महीना पहले अगर आप करते हो तो भी चलेगा। ओके। अभी मैं आप लोगों के बीच में आई थिंक अगर वर्मा सर है, सर आप है तो एक बार आप हैंड रेस करिएगा। ओके। अब हमारे वर्मा सर है, तो मैं चाहता हूँ सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करिएगा वहां से। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, सर हम एक मैं आपसे एक सवाल करने से पहले मैं आपको एक सारे जितने भी आज हमारे इस मीटिंग में ज्वाइन है, मैं आपको बता दूं कि आपका जितना सारा सवाल है ना, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कैसे कैसे डालना है। जस्ट एक बार हम इन लोगों को सुनेंगे और फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि हमें कैसे किस प्रोडक्ट को डालना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम वर्मा सर को सुनेंगे, कि वर्मा सर जो है इनका एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम चलता है। सर एक 2 मिनट में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि जितने सारे लोग आज आपको सुन पा रहे हैं उनको भी पता चले कि सर एग्रीकल्चर में काम कितना बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो सकता है सर, क्योंकि गांव गांव किसान है। गांव में देखते हैं 80% ज्यादा किसान हैं जो कृषि पे अपना जीवन यापन जीते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। है ना? और सबको फसल अच्छा लेना है। अच्छा। आज मिट्टी को सुधारने के लिए और कोई उपाय नहीं है। ये जो ग्रेनुअल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और किसानों का चेहरा फिर से नया मुस्कान ला रहा है। ओके। बस डालने की टेक्निक है, इनको समझने की जरूरत है। और समझ गए और सारा बहुत अच्छा बताया हो, और ये टेक्निक के हिसाब से अगर यूज किया जाए तो किसान बहुत खुश हो जा रहा है और अच्छा प्रोडक्शन ले रहा है। 25 से 30% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ रहा है सर ग्रेनुअल एग्रीगेंस। सर आप एक बार अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा बोलते हैं, जहाँ पे धान सबसे ज्यादा होता है। तो नहीं, आज तक पहले आप अपन यूज नहीं करते तो 25 कुंटल 20 कुंटल निकलता था पर एकड़। अब यूज कर रहे हैं 34 कुंटल 33 कुंटल आया है एवरेज पर एकड़ में। ओके, अब मतलब जहाँ पे कोई किसान वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करता था वहां पे 20-25 क्विंटल आता था पहले। यस सर। और आज कितना अब आ रहा है सर? 34 35 कुंटल आ रहा है पर एकड़। 34-35 क्विंटल आ रहा है पर एकड़। भाई, हाँ। मतलब बहुत सारे किसान उसको यूज भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके सर, लेकिन लास्ट बस सवाल मैं आपसे। डालने का जो समय है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर समय में वो डल जाता है तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही। ओके, ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि समय पे डालना बहुत जरूरी है। राइट। यस। यस सर। एक लास्ट सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर में आज तक आपका बिजनेस कितना हुआ सर? कितना परसेंट हुआ बिजनेस? मेरा 90% ऊपर एग्रीकल्चर में बिजनेस होता है सर, उसी में। 90% से ज्यादा आपका एग्रीकल्चर पे बिजनेस आता है। ओके। और सर यस हाईएस्ट सर। पे आउट एग्रीकल्चर में? मेरा इनकम आया था 3,73,365 रुपए से, महीने की इनकम आ गया था। महीने की इनकम कितना सर? 3 लाख? 73,365। ओके। और सर जैसा जितने सारे लोग आज आपको सुन पा रहे हैं वो सिर्फ आपको नाम से जानते थे, क्योंकि मैंने आपके साथ यस बहुत सर। काम किया है। और यस। जाहिर सी बात है ये सारे लोगों को मैंने आपका नाम शेयर किया था। बस सर एग्रीकल्चर वेस्टीज के माध्यम से और एग्रीकल्चर के माध्यम से आज तक की आपकी अचीवमेंट क्या क्या है? मैंने एग्री 82 और ये जो प्रोडक्ट है इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ किया है जीवन में। जो कर्मचारी जिंदगी भर में नहीं कर पाएंगे वो सब कर लिया मैंने। मैंने ओके। विमर्शन बंगला बनाया, दो दो ठो कार लिया। मैंने खुद का जमीन भी ली, 8 एकड़ जमीन भी लिया हूं मैं। यस। और
और एक बच्चे मेरे यही एग्री बीएससी के चलते विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस का, एक कोलकाता में एमबीए कर रहा है। ओके। और पहले स्कूटी में घूमता था सर, अभी मैं बुलेट लिया हूँ। कार है, हाँ। दो दो ठो कार लिया। ओके। मतलब शुरुआत में दूसरे खेत में देखता था, अब अपने खेत से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब फीलिंग हुआ है। सिर्फ ये रिजल्ट होने की वजह से लोगों को बताते गए, इस तरह लोग लेते गए हाँ। और इससे काम बढ़ा। और सर ये सब करने में आपको कितने साल लगे? ये 2 साल तो लॉकडाउन में ही चला गया, लेकिन 6-7 साल तो हो ही गया, 7 साल हो गया, 8 साल। ओके। ओके, मतलब एक एक बात सर ने बहुत अच्छी कही है कि एग्री 82 और ग्रेन्युअल, इनके माध्यम से आज जो सर की उपलब्धियां हैं। सर का एक बेटा जो है वो कोलकाता में शायद पढ़ाई कर रहा है सर। हाँ, एमबीए कर रहे सर। एमबी कर रहा है, और दूसरा बेटा सर? उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं। ओके। और सर ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्री 82 एंड ग्रेन्युअल? यस सर, यस सर, इसी से हुआ। एक एवरेज लगभग इनकम की बात करें तो 1,70,00,000 मिल गया मुझे। ओनली ऑन एग्रीकल्चर? यस सर। या ग्रेट सर, ग्रेट एक सर। और ऊपर अगले तो महीने? एक से ऊपर इनकम तो एग्रीकल्चर से आया है। ओके। और अगले महीने सर जल्दी मुलाकात होगी वहां पे? यस सर, यस सर, आपका तो डेट मिला है करके सर कल संतोष सर बताया मुझे कल। यस 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 यस, अगले अगले महीने हम जरूर मिलेंगे सर वहां पे हम। ओके सर। यस, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके। एंड नेक्स्ट, केदार सर, आप है यहाँ पे? है तो एक बार आप जस्ट एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। ओके, केदार सर आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक और मैंने देखा था, जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो आई थिंक जो आज बात वर्मा सर ने आप लोगों के साथ शेयर की है, भले वो बात शायद शायद छोटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। और हम वर्मा सर को पर्सनली जानते हैं, उनसे काफी बात होती रहती है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि उनका लगभग 80-90% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर पे उनका बिजनेस आता है। ओके। यहाँ पे नितिन जी है। उन्होंने कहा है कि आई थिंक आई कंप्लीट माई क्राउनशिप विद एग्री प्रोडक्ट फ्रॉम सिल्वर टू क्राउन। ओके, सो मैं सर आपको यहाँ पे एक बार अनम्यूट करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को, आप यहाँ पे अनम्यूट करो अपने आप को। नितिन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को वहां से अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? यस यस यस। सर विद जस्ट 2 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में आप अपनी जर्नी और मतलब आज तक आपने एग्रीकल्चर पे कैसे काम किया, जस्ट एक 2 मिनट में आप अपनी शॉर्ट एंड स्वीट में। जरूर जरूर। मैंने मेरा काम चालू किया था 2 साल पहले, जहाँ पे हाँ। बेसिक लेवल पे मैं फार्मर्स को हेल्प करता था। और ओके। अभी 3 महीने पहले एक बढ़िया रिजल्ट आया, जो एक फार्म मिला था मुझे। वहाँ पे एवरेज ग्रोथ ओके। होता था कोई भी ओके। इसका। तो वहाँ पे हमने जो अभी शेयर किया ना पीपीटी में, वो सब उसमें हाँ। से 2 ही डोज यूज किए मैंने। एक ओके। बेसल डोज यूज किया है, और जो ग्रोथ वाला है, जो 4 एकड़ के लिए किया था मैंने। वहां पे लगा था बनाना, केली लगाया ओके। था। ओके। तो जो जो रिजल्ट आया फार्मर को, वो फार्मर बोल रहा है कि ये मेरा जो जगह है यहाँ पे बस एवरेज मुझे निकलता है, कि मैंने जितना पैसा डाला उतना ही निकलता है। बट वो जो ओके। बनाना है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ। उसमें एक बनाना में एक पॉइंट आता है, चिल्ड। चिल्ड मतलब कुछ डॉट आते चिलिंग। हैं। हाँ चिलिंग हाँ चिलिंग हाँ, हाँ, चिलिंग चिलिंग चिलिंग। चिलिंग।
तो वो मॉडरेट था चिलिंग, तो उसके वजह से वो बनाना सिलेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट के लिए। ओके। तो वो मतलब जो चार, उस हाँ, वो जो 4 एकड़ का फार्म मिला था उसके थ्रू मुझे अराउंड वो एक फार्मर के थ्रू 60 या 70 एकड़ का ऑर्डर मिला है। अभी मैं कल निकल रहा हूँ फील्ड वर्क के लिए। ओके। और सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रहता हूँ मुंबई में और मेरा काम चल रहा है रेस्ट ऑफ मतलब नॉर्थ महाराष्ट्र में, जलगांव, धुले, इधर बुल्ढाना वो साइड में। ओके। तो ग्रेट। और सर अभी तक आपका एग्रीकल्चर पे बिजनेस परसेंटेज? 70%। 70%। और हाईएस्ट पे आउट सर ऑन पे आउट एग्रीकल्चर? ऑन एग्रीकल्चर अभी ये पिछला मंथ का बहुत अच्छा आया सर, 70,000 के आसपास आया हुआ है। ओके ग्रेट। राइट। सो हम एक बार नितिन सर को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और वर्चुअली हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे कि बहुत अच्छा काम चलता है। राइट। और यस यस। थैंक यू सो मच सर। सर ये थैंक यू सब सो आप मच। आपकी मीटिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि आप जो शेयरिंग करते हो वो पर एमएल कैसा होना चाहिए, कुछ कुछ जगह पे ना क्या होता है कि एमएल लीटर ये बहुत तकलीफ होता है। तो आप जब एग्जैक्टली। डीपली जब क्लियर करते हो ना कि देखो ऐसा करना है ऐसा करना है, तब वो बहुत क्लियर हो जाता है। सब एग्जैक्टली लोगों यस। को सब लोगों को एक ही कहना है, जब कोई फार्मर से बात करोगे ना तो पहले उसका जरूरत समझ लो। तो जब जरूरत समझोगे तो हमारा इंटेंशन बताओ, हमारा इंटेंशन है कि आपका जो केमिकल इनटेक है ना सॉइल का, वो हमें कम करना है। यस। और हमारा प्रोटेक्ट उसके लिए प्रोटेक्ट बहुत काम करता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जिधर जिधर मेरा काम चालू है ना, सॉइल में जो फंगस है वो बहुत ज्यादा है। यस यस ऑब्वियसली सर। ये वो फंगस बहुत मारता है। सो थैंक यस। यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। जल्दी मिलेंगे सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वैसे अगर आप आज बोरीवली ऑफिस में हो तो मैं बोरीवली ऑफिस में हूँ आज। नहीं सर, मैं रहता हूँ बदलापुर में, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। यस। तो कभी कभी आने का मौका मिले, मिलने का मौका मिले सर, हम जरूर जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट में अभी यहाँ पे मनीष सर है, मनीष पटेल सर। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे हाई भेजना। यस ओके। मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? एक नंबर। जस्ट एक शॉर्ट में आप कहाँ से हो और एग्रीकल्चर में कैसा काम शुरू मैं एमपी से हूँ, एमपी भोपाल। है? ओके। और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है सर एग्रीकल्चर में। और जहाँ जहाँ हमने प्रोडक्ट डलवाए हैं, पिछली बारी क्या हुआ था, एक बंदे की धान खराब हो चुकी थी। ओके। उसका एवरेज निकलना था 5 से 7 क्विंटल। ओके। लेकिन लेकिन हमने उसमें एग्री गोल्ड डलवाया, एग्री ओके। प्रोटेक्ट डलवाया ओके। और ह्यूमिक डलवाया, तो उनकी धान निकली थी 14 की, 14 ओके। क्विंटल। ओके पहले कितनी आती थी सर? पहले तो उनकी खराब हो गई थी, वो कह रहे थे कि खराब यार हो इसको गई थी। ओके। ओके। बखननी पड़ेगा उसको। तो हमने ओके। कहा इसको प्रोडक्ट डालो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो सर रिजल्ट बहुत अच्छे, और इक्वाजेल का सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी हाँ। जैसे गर्मी में हमारे इधर क्या मूंग लगती है, ओके। हाँ। तो वहां पे क्या टेम्परेचर हाई रहता है, तो किसानों को जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आप हाँ। 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलो डालें। तो उसके रिजल्ट ऐसे हैं, जैसे किसान 6 दिन में पानी लगाता है अपने खेत में, तो ओके। उसको डालने के बाद में 12 से 15 दिन में पानी लगाता है। ओके। तो उसमें क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, और प्लस में अपने पानी की बचत होती है और बिजली की बचत होती है, तो किसान बहुत खुश है। अच्छा, मतलब किसान अपने प्रोडक्ट यूज करके संतुष्ट है? हाँ, लेकिन सर अकेला थोड़ा सा कॉस्टली है ये बोलते हैं। अगर हाँ। इसी को अगर मान लो 14 या 1500 में मिल जाए तो बहुत हाँ। अच्छा रहेगा। तो क्या सर बिल्कुल ऐसा सर। संभव हो सकता है? यस, हम कोशिश करेंगे और अगले महीने हम वहाँ पे मिलने वाले हैं भोपाल में। जी राइट। सर। जी। यस ओके। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक अभी हम इनवाइट करेंगे सुभाष सर। सुभाष सर अगर आप हैं तो एक बार आप चैट बॉक्स में आप मुझे हाई करिएगा। ओके। सर मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, आप अपने आप को वहाँ पे अनम्यूट करिएगा।
Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes, journey in Vestige and on agriculture product. Short and sweet में सर. Thank you, sir. Thank you so much. एग्री प्रोडक्ट मेरी जान है सर. Thank you so much. वेस्टीज एग्री आपने प्रोडक्ट. सर एक ही लाइन में क्लियर कर दिया है, एग्री प्रोडक्ट्स मेरी जान है. थैंक यू सो मच सर. उसकी वजह से अब मेरा पूरा टीम उसी के ऊपर है. और मैं वेस्टीज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इंडिया में जितने भी फार्मर को जिंदा रखा है वेस्टीज के प्रोडक्ट ने. क्योंकि उनका अभी आगे की जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी बड़ी, उसका सॉल्यूशन बड़ा अपना वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट बन गए हैं. उनका प्रॉब्लम सॉल्व 100% होने वाला है. लोग बोल रहे थे कि 2025-30 तक हर घर में एक कैंसर का इंसान मिलेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा विरोध करता हूँ. वेस्टीज हर किसान के पास पहुंच जाएगा, तो हर घर में तंदुरुस्ती ही तंदुरुस्ती फैल जाएगी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोगों ने इनको सुना, नो डाउट कि पहले इनको, मतलब आज तक जहां तक मैं जानता हूँ कि पहले एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, फिर इनको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत कम था या राइट. लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने नॉलेज को अपडेट किया. देखो, इस लेवल पे इतना बड़ा काम तब भी हो सकता है जब आपके पास प्रोडक्ट की सही जानकारी हो. यस सर. आपको, 100 यस, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट कब काम करता है, कब डालना चाहिए. राइट. 100% सर. ये पता जब चलता है सर, जब आप खुद फील्ड पे जाते हो, वो फसल किस पोजीशन में है और यस. उसका प्रॉब्लम क्या है, इसका थोड़ा नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. क्योंकि वेस्टेज के कौन सी पोजीशन में क्या देना है, किस सिचुएशन में क्या देना है, इसकी जानकारी जब आपको होती है, तो 100% आप किसान आपके जेब में आराम से आ जाता है और वो फायदे में ही फायदे में रहता है सर. और वो आपको यस. जिंदगी भर कभी भूलता नहीं है. अच्छा, लास्ट में सर मैं एक बात आपसे पूछता हूँ सर, फील्ड फील्ड वर्क कितना जरूरी है एग्रीकल्चर में, और मीटिंग्स कितना जरूरी है एग्रीकल्चर से. मीटिंग्स और फील्ड वर्क ये 100% जरूरी है सर. आप सजेस्ट करके कुछ होता नहीं. वहां फील्ड पे जाके जब आप देखते हो, किसान के पास जाते हो कि हाँ. सर का नेटवर्क थोड़ा वीक है. हेलो. हाँ सर, अभी आवाज. आपने शायद म्यूट हो गए थे. हाँ, सॉरी म्यूट हो गए सॉरी सर. थे, बोलिए सर. बोलिए यस बोलिए. सर. फील्ड वर्क और मीटिंग सर 100% जरूरी है सर. इसके अलावा तो काम होता ही नहीं है. क्योंकि फील्ड यस, वर्क पे जब मतलब हम डायरेक्ट. यस सर, थोड़ी बीच में आपकी आवाज चली गई थी. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए सर. हेलो. हाँ, आवाज आ रही है सर अभी आपकी. हेलो. हेलो सर, अभी आपकी आवाज आ रही है, हेलो. आप बोल सकते हो अभी. फोन बीच में. ओके. अब क्लियर है सर, अब बात हो यस सकती है. सर. हाँ, यस अब सर. शेयर यस करिए सर. सर, अब शेयर करिए. हाँ सर. फील्ड वर्क और ट्रेनिंग ये बहुत जरूरी है सर. जब तक हम ट्रेनिंग लेके सीखते नहीं, तब जाके फील्ड वर्क भी वही तो काम करना है. जब नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो फील्ड वर्क करके भी फील्ड वर्क तभी होगा कि आप ट्रेनिंग करोगे. जब ओके. सीखोगे, तभी जाके किसानों को सही तरीके से आप बता पाओगे. और उस किसानों का क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको ही उस चीज के बारे में पता नहीं है. तो आप किसानों को क्या बता पाएंगे. तो ये 100% दोनों सर नाणे के दो बाजू है. सीखना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा. पहले सीखोगे, बाद में बताओगे. नहीं सीखोगे तो नहीं बता पाओगे. तो जरूर ओके. दोनों जरूरी है सर. और सर, एवरेज दिन में आप कितने मीटिंग करते हो, फील्ड मीटिंग. हाँ सर. अभी दिन में सर हम घर के बाहर निकले तो अभी मैं 8 तारीख को निकला था. आज पुणे में ओके. आया हूँ. अच्छा. हाँ, 8 तारीख को पुणे, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना. आठ हाँ. तारीख को मैं 8 तारीख को गया था सर. आज मैं घर पे आया हूँ सुबह से, पुणे में. क्या बात है सर, क्या बात है सर, ऐसे इस तरीके से काम होता है एग्रीकल्चर में, है ना. यस सो यस मैं यस. आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से बस आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको एग्रीकल्चर में कुछ सच में अच्छा काम करना है, तो नो डाउट आपको फील्ड मीटिंग्स और एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा. क्या मैं सही हूँ सर.
यस सर, 100%। मैं किसान के घर पे जाके रहता हूँ सर, एक एक स्टे हो जाता है उनके घर पे। तो यस किसान, और हाँ, किसान में एक मेरा रिलेशनशिप भी बहुत बड़ा बिल्डअप होता है, क्योंकि मेरा बिजनेस है ना सर, वेस्टीज का बिजनेस एक रिलेशनशिप का है। और उसके साथ थैंक यू यस सो मच, एग्री के प्रोडक्ट इतना नजदीक का लेके आते हैं कि पूछे मत। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राइट। थैंक यू। यस। सो उम्मीद है कि आज जो आपका सेशन था, बस आपको क्लियर हो गया एक बार कि सच में एग्रीकल्चर में कैसा काम हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम फील्ड में निकले, और ये जो आपके सामने स्क्रीन है उस पे जो पिक्चर मैंने लगाई है, इसका हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट अभी आपके पास अवेलेबल होगा, ये उतना आपके लिए ये फायदेमंद है। राइट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, सीजन स्टार्ट होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए बेटर है कि अभी आप फील्ड पे जाओ, अभी आप किसानों से मिलो, उनको बताओ कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये इस तरीके से काम करता है। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिन लोगों को आपने सुना, उन सभी लोगों के पास स्टॉक में प्रोडक्ट अवेलेबल, वो अपने साथ स्टॉक प्रोडक्ट जो है वो कैरी करते हैं। है ना। जब आप किसी को एक्वाजेल दिखाते हो, तो दिखाने के बाद किसान जो है वो तुरंत उसको लेना चाहता है। अगर आप कम किसी से को कम 82 दिखाते हो। यस। 50-60 हजार का प्रोडक्ट गाड़ी में रहता है सर। ग्रेट। मैं किस राइट। हाँ, सो किसान को शॉप शॉप तक भेजता ही नहीं, जगह पे उनका आईडी क्लोजिंग करके उसको सिस्टम, वो करना चाहता है तो सिस्टम में कंसिस्टेंसी में ये करके फायदा सब देके जगह पे, और फिर लास्ट सेकंड टाइम में फिर उनको, मैं किधर बाहर रहा तो वहां का डीएलसीबी का नंबर देके जाता हूँ। यस। राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप अगर किसी को डेमो दिखाते हो, तो डेमो दिखाने के बाद उसको वो प्रोडक्ट तुरंत चाहिए होता है। सो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो जरूर आप उनको वो टाइम पे दे सकते हो। एट लास्ट, मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अ, ये मेरा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है ना। और हर प्रोडक्ट की पीपीटी रेडी है, राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, हर प्रोडक्ट की पीपीटी हमने बनाई है। इन केस अगर आपको कोई पीपीटी चाहिए, तो आप नीचे लिख के भेजो कि आपको कौन सी पीपीटी चाहिए। है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप ऐसा मत बोलो कि सर मुझे, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हमने जो मेन मेन क्रॉप्स है, जैसे आपका तुअर हो गया, मूंग हो गया, देन ऑनियन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट की हमने पीपीटी ऑलरेडी बनाई है। राइट। कोई, आप देखो, आपको कुछ काम है ना, वो खुद से करना पड़ेगा। है ना। आपको जो है वो खुद से करना पड़ेगा। आप कभी किसी का वेट मत करो कि कोई आके आपको प्रोवाइड करके दे। राइट। वो काम आपका है, आप उसको कर सकते हो, और अपना समझ के करो। है ना। अपना समझ के आपको वो करना है। यहाँ पे हमारे बीच में एक प्रिया मैडम है, उनका भी बहुत अच्छा काम चालू है एग्रीकल्चर पे। अगर आप किसी को डेमो दिखाते हो, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि ऑन द स्पॉट ह्यूमिक एंड एटीट्यूड तो हर कोई लेना चाहता है उसको। राइट। सो मैं अगेन दोबारा आप लोगों से ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपना नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। एग्रीकल्चर का काम है, इम्पोर्टेंट काम है। सच में एग्रीकल्चर में काम करना है, तो ही हमें, आप अपना जो आपको पीपीटी चाहिए वो आप भेजो। और कोशिश करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपीटी आपके राइस की हो, क्योंकि आने वाला सीजन उसका है। सोयाबीन हो उसके ऊपर हो, कॉटन है उसके ऊपर हो। राइट। सो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखो, एग्रीकल्चर में काम करना है तो करना है बस। मैं इसके आगे कुछ नहीं जानता, और सच में मुझे इस साल एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम करना है। और ये मेरे अकेले से नहीं होगा, ये टीम वर्क है, और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी लोग महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, जो भी लोग महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, हम 26 मई को, 26 मई, इन पुणे, हम वहां पे एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का सेमिनार करने जा रहे हैं। अ, जो जहाँ पे आप ऐसे लीडर से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों को आप वहाँ पे सुनोगे जिनका एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम है, उनकी जर्नी क्या है,
उन्होंने वेस्टीज के पहले कैसे क्या करते थे, वेस्टीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ने उनकी लाइफ कैसे चेंज कर दी। तो ये तब जो है, ये हमने 26 मई नेहरू मेमोरियल हॉल, मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, नेहरू मेमोरियल हॉल, 1 बजे से हम वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग वहां पे आ सकते हो, आप कोशिश करिएगा वहां पे आप आओ। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक बार दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर में हम काम कर सकते हैं, है ना। लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, आज तक उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, राइट। सो ये सारी चीजें आप वहाँ वहाँ पे आपको देखने का, उनको सुनने का मौका मिलेगा। सो 26 में जल्दी पोस्टर आपके पास पहुंच जाएगा, और मैंने अपना नंबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो वंस अगेन, कोशिश करो, जैसे सुभाष सर ने कहा कि आपको एग्रीकल्चर का काम करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेगी, और अपने पास ऐसा स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि ऑन टाइम आप प्रोडक्ट डिलीवर जो है उनको दे सको। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि नेक्स्ट टाइम अगर वो वहां पे नहीं जा पा रहे, किसी कारण बाहर है, तो वहां पे वो डीएलसी वालों का नंबर दे के आते हैं, तो किसान जो है वो वहां पे जाके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, राइट। सो एट लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि गाइस, इस साल हमें एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करना है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के चेक्स बढ़े, सभी लोगों का बिजनेस जो है वो बढ़े। इसके लिए हम एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। जैसा आज हम सेशन कर रहे हैं, कोशिश करो कि आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हो, महीने में हर दिन, हर दिन आप वो सेशन करो, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे वो ऑफलाइन करो। और जहां जहां पे आप मीटिंग कर रहे हो, उसके पोस्टर आप मुझ तक पहुंचा दो। कहीं आपने ग्रुप मीटिंग करी, किसानों के बीच जाए आप जा रहे हो, तो वहाँ उसके पोस्टर जो है, आप मीटिंग्स के पोस्टर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, तो आप उसमें वो शेयर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि एक एक मत भेजो, है ना। आपके पास मोबाइल में एक ऑप्शन आता है गैलरी में, वो सारे पोस्टर जो है वो एक साथ बना के भेजो, वरना मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी फिर, राइट। सो अगेन, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जो ये पहला मैंने पिक्चर आपको दिखाया था, मुझे ये करना है, ग्रोथ माइंडसेट। और इस बार हम एग्रीकल्चर में ग्रो करेंगे एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें एग्रीकल्चर में इस बार बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोबारा कल हम मिलेंगे, दोबारा सेम सेशन, लेकिन कल हम करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। सो मैं चाहता हूं कि कल जितना लोगों तक आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो, आप करो मैक्सिमम। आप आपके टीम में जो सारे डाउनलाइन है, कॉन्टैक्ट्स है, नए लोग हैं, उनको ये लिंक शेयर करो ताकि लोग ज्वाइन हो सके, उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिल सके, राइट। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज का दिन आपका बेहतर हो, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे पीवी बढ़े, बहुत अच्छा बिजनेस आए, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।